सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज जो आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, तो एक जिज्ञासा यह है कि क्या इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी और हिंदू धर्म खत्म हो जाएंगे। इस विषय पर बहुत लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। जो भी चीज़ें बनाई गई हैं जो सत्य पर आधारित नहीं है और जिनका आधार बस मान्यता है, उनकी आयु ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई भी जो आपकी धारणा है या कोई आपका मंतव्य है, कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है, कोई दर्शन है, कोई फिलॉसफी है, उसे आपको सिद्ध करते रहना पड़ता है अनवरत। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सिद्ध कर दिया तो अब आगे टेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, वे सदैव टेस्ट में डाले जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ते हैं, तर्क क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उस पर प्रश्न उठते हैं। और जब प्रश्न उठेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने होंगे, उस ग्रंथकर्ता को देने होंगे, उस संप्रदाय वालों को देने होंगे, उस धर्म वालों को देने होंगे। तो इस्लाम को भी अपने ग्रंथों के उत्तर, अपनी मान्यताओं के उत्तर, अपने सिद्धांतों के उत्तर देने होंगे। ईसाईयत को भी देने होंगे, बाइबल में जो बताया गया है, कुरान में जो बताया गया है, उनको देना होगा। यहूदियों को भी देने होंगे और हिंदुओं को भी देने होंगे। जो वेद, उपनिषद, गीता में बताया गया देना होगा। यहूदियों को जो उनके ग्रंथ हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, उनसे उनको भी उत्तर देना है, उनको भी अपने तौरात से बताना है। तो प्रश्न उठाने वाले प्रश्न उठाएंगे, फ्री थिंकर्स प्रश्न उठाएंगे, वैज्ञानिक प्रश्न उठाएंगे, विचारक प्रश्न उठाएंगे, पत्रकार, बुद्धिजीवी, बुद्धिधर्मी सब प्रश्न उठाएंगे। और जो प्रश्नों के सही संतोषजनक उत्तर दे पाने में समर्थ होंगे, जो सिद्धांत उपयोगी होंगे और जितने हद तक होंगे उतना ही तक उसकी मान्यता होगी, उतने ही तक वह धर्म, वह संप्रदाय टिकेगा। तो ये खत्म हो जाएंगे या नहीं, इस विषय पर जहाँ तक मेरी राय की बात है, मैंने कुरान पढ़े हैं, हदीस पढ़े हैं, तो इस्लाम के बारे में तो मुझे शंका है कि ये टिक पाएंगे। जोर ज़बरदस्ती से जब तक टिक जाएं, अज्ञानता से जब तक टिक जाएं। उसी तरह से बाइबल भी मैंने पढ़ी है। बाइबल में भी तो बहुत थोड़ी सी बातें हैं जो मानने योग्य हैं। न्यू टेस्टामेंट तो वे थोड़ी बातें रह जाएंगी, बाकी तो हंसी के पात्र हो जाएंगे, आलोचना के पात्र हो जाएंगे और नकारे जाएंगे। यहूदियों का जो है ग्रंथ तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें तो बहुत ही न्यूनतम बातें हैं जो कि आज के युग के लिए कुछ महत्वपूर्ण हैं, माने जाने योग्य हैं। बहुत कम चांस है कि वे मंच पर खड़े होकर के, बैठ करके, डिबेट में चर्चा करके अपनी बातों को सिद्ध कर सकें। सही मुश्किल है। विज्ञान के आईने में, तर्क के आईने में, अनुभव के आईने में ये सब नकार दिए जाएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ की बात करें अगर, तो वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र, सांख्य सूत्र, ये सब कुछ ग्रंथ अच्छे ग्रंथ हैं। विज्ञान भैरव, तो ये सब कुछ अच्छे ग्रंथ हैं। हिंदुओं में अच्छे ग्रंथों की रचना हुई है। तो जितने हद तक वे अच्छे हैं उतने तक रहेंगे, रहने भी चाहिए। परंतु
जैसे पुराणों में बहुत सारी बातें हैं, स्मृतियों में बहुत सारी बातें हैं, तो वे जितने अंश में हिंदू ग्रंथ बने हुए हैं, जितने अंशों में वे हिंदू धर्म के हिस्से बने हुए हैं, वे तो नकार दिए जाएंगे निश्चित। हालांकि हिंदू की खूबी यही है कि वे यह जिद नहीं करते कि हमारी बातें मान ली जाएं। वे सदैव खुद ही कहते हैं कि चुनौती को स्वीकार किया जाए, तर्क वितर्क किया जाए, सत्य का अनुसंधान किया जाए, जो सत्य है उसी को माना जाए। तो उनका यह पहला सिद्धांत ही बहुत अच्छा है और इस सिद्धांत पर उनको पूरा नंबर दिया जा रहा है। तो हिंदू धर्म का अस्तित्व तो मैं समझता हूँ कि रहेगा किसी न किसी अर्थ में, बहुत ज़्यादा हद तक रहेगा, क्योंकि बहुत थोड़ी सी भी बातें हैं जो कि सही नहीं है, तो वे सब बातें हट जाएंगी और उससे हिंदुओं को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। और होना भी ये चाहिए, सत्य ही धर्म है। तो जो सत्य है वो सामने आएगा और वही टिकेगा। तो जो उसमें अंधविश्वास हैं, जो ढकोसले हैं, जो पाखंड हैं, वे मिट जाएंगे और उनको मिटना भी चाहिए। तो ये तो होंगे। तो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना हिंदू चिंता करते ही हैं, क्योंकि जो गलत बातें हैं उनको हटाने में कोई गुरेज भी नहीं होता। उसके लिए वे दंगा पंगा नहीं करते हैं। जो लोग दंगा पंगा करते हैं वे ज़्यादा सोचें कि उनका क्या होगा। और हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत सारी उपयोगी चीज़ें हैं, बहुत सारे सुभाषित हैं, बहुत सारे काम की चीज़ें हैं, तो वे रहेंगे। और कुछ जो काम की चीज़ें नहीं हैं, जो दोयम दर्जे की चीज़ें हैं, विशेषकर स्मृति ग्रंथ जो हैं, पुराण में कुछ बातें हैं, तो वे सब हट जाएंगे। तो उससे हिंदुओं को इतराज़ भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के मुख्य ग्रंथ वे हैं भी नहीं, वे बहुत साइड ग्रंथ हैं। हिंदुओं के मुख्य ग्रंथ तो वेद है, उपनिषद है और गीता है और ब्रह्मसूत्र है, योग सूत्र है, सांख्य सूत्र है। ये सब जो हैं आले दर्जे के जो ग्रंथ हैं, ये सब तो रहेंगे, इनके सिद्धांत सही हैं। तो इस विषय पर मैं इतना ही कहूँगा।